हेलो गाइस। तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं वाइटल साइन के बारे में कि आखिर वाइटल साइन से कैसे पता लगाया जाता है कि आपको कौन कौन सी बीमारी हो रही है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपका वाइटल साइन चेक किया जाता है और उसके थ्रू पता लगाया जाता है कि आखिर आपको कौन सी बीमारी हो रही है। और वाइटल साइन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, और नॉर्मल रेंज से बहुत अधिक हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी को इंगित करता है, अगर उससे कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी को इंगित करता है। उन सभी बातों को एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे। और आज का वीडियो सबसे खास होने वाला है क्योंकि आज आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर, हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, अगर उससे अधिक होता है तो आपको कौन सी बीमारी को इंगित करता है। पल्स रेट क्या होता है और पल्स रेट कहाँ कहाँ से चेक किया जाता है, और रेस्पायरेटरी रेट कितना होता है और ये कहाँ कहाँ से चेक किया जाता है। और उसके बाद ब्लड प्रेशर देखेंगे कि आपके शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल रेंज क्या होता है, अगर इससे अधिक होता है तो आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल देखेंगे कि आखिर ऑक्सीजन का लेवल कितना रहना चाहिए, अगर उससे अधिक होता है तो कौन सी बीमारी है और उससे कम होता है तो कौन सी बीमारी है। जिसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बात किया टेम्परेचर के बारे में कि आखिर आपका बॉडी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। तो देखिए मैं बता दूं कि डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द ह्यूमन बॉडी, टेम्परेचर क्या करता है, हमारे बॉडी को बैलेंसिंग रखने में मदद करता है। और ये देखिए हमारा शरीर द्वारा बनाए गए गर्मी का स्तर, जिसमें टेम्परेचर तीन जगह से चेक किया जाता है। एक चेक किया जाता है ओरल चेक किया जाता है, दूसरा क्या किया जाता है बगल वाला मतलब एक्सेलरी से, और तीसरा क्या रेक्टम से चेक किया जाता है। कहने का मतलब ये किसको बता रहा है, मैं बता दूं कि वाइटल कौन होता है। तो देखिए वाइटल वो होता है जब हम क्या करते हैं, ये आपको चेक करने वाला मशीन है और इसको क्या करते हैं, आजकल तो डिजिटल आ गया है, इसको सबसे पहले हम अपने मुख में जीभ के नीचे क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं। और ये तब तक दबाए रहते हैं जब तक उसमें से आवाज़ ना आने लगे। आप लोगों ने ऐसा चेक करके या डॉक्टर के थ्रू आपने जरूर चेक करवाया होगा कभी ना कभी। कैसे चेक किया जाता है, इस मशीन को लिया जाता है और अपने जीभ के नीचे, उसी को हम लोग ओरल बोल रहे हैं, जीभ के नीचे क्या तब तक दबाए रहते हैं जब तक उससे आवाज़ न आने लगे। ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कहाँ से चेक किया जाता है, एक्सेली कहने का मतलब दोनों हाथ के बीच में क्या कर लेते हैं, दोनों हाथ के बीच में जब हम लोग दबा लेते हैं, जो हमारा हाथ हो गया और ये हमारा चेस्ट हो गया, तो इसके बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं, तो उसको हम लोग एक्सेलरी बोलते हैं, जहाँ पे एक्जिला के पास इसको दबाया जाता है। और रेक्टल क्या होता है, जो मल द्वार का रास्ता होता है, वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहना कितना चाहिए। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। कितना, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। और सेल्सियस में बात कर लें तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहना चाहिए। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर अगर सेल्सियस में देखिएगा तो 37 डिग्री होगा, अगर फ़ारेनहाइट में देखिएगा तो 98.6 होगा। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो क्या होता है, देखिए एक्सिली टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और रेक्टल में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम या बेसी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। एक बात और मैं बता देता हूं, अगर कभी आपका टेम्परेचर 102 से अधिक होता है, कितना, 102 से 104 के बीच अगर फ़ारेनहाइट में चला जाता है तो ये आपको फीवर को इंगित करता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है टेम्परेचर तो आपको ये टाइफाइड को इंगित करता है। तो अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 102, 103, 104 चला जाता है तो आपको ये फीवर को इंगित करता है, यानी आपको बुखार हुआ है, आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर उससे कम आता है, 101 आता है, 100 आता है, तो उसको नॉर्मल में ही काउंट किया जाता है, उससे कोई तकलीफ नहीं होती है, यह आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, दूसरा हम लोग देखेंगे। तो देखिए जब ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेन द वॉल ऑफ द आर्टरी एज द हार्ट पंप, जब हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है, तो जो धमनियों में मतलब आर्टरी की बात कर रहा है कि रक्तचाप वह दाब है जो रक्त प्रवाह के दौरान
धमनियों के दीवार पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। हमारा जब भी आप लोग को क्या करना होता है, चेक करना होता है बीपी, तो ऐसे मशीन का उपयोग किया जाता है जिसमें से एस्फिग्नोमीटर और क्या स्टेप्टोस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्टेप्टोस्कोप से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। यह है एस्फिग्नोमीटर, यह याद रखेंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटर के नाम से जाना जाता है। यह है डिजिटल मशीन और इसके थ्रू आपको एक ज़रूरत पड़ती है स्टेप्टोस्कोप को, जिसको नॉर्मल भाषा में आला कहा जाता है। और जब भी ब्लड प्रेशर यहाँ से चेक किया जाता है, आपके हाथों पे जब भी चेक किया जाता है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर कितना रहना चाहिए, तो सिस्टोलिक प्रेशर रहना चाहिए 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना रहना चाहिए 80, और इसको mmHg में सूचित करते हैं। अगर इससे ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा होता है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए, 160 चला जाए, ये 90 चला जाए, तो इसको हम लोग हाइपर टेंशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि बीपी बढ़ गया है। और बीपी अगर बहुत अधिक बढ़ जाता है, 200 चला जाता है, 250 चला जाता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिना डॉक्टर का कोई भी दवा आपको ऐसे नहीं लेना है। अगर ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है 250-300, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि आपके ब्लड प्रेशर को कम किया जाए। अन्यथा हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक, या हो सकता है कि आपके माइंड के जो आर्टरी है वो फट भी सकती है, जिसको ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर आप लोग समझ गए कितना रहना चाहिए। अगर बहुत कम हो जाता है, जैसे में कभी कभी सिस्टोलिक प्रेशर आपको 80 हो गया, डायस्टोलिक 40 हो गया, तो उस समय इंसान की मौत हो सकती है। कहने का मतलब यह है, उसको हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। मतलब 120/80 से कम होता है तो फिर आपको बीपी बहुत कम हो जाती है, और ज़्यादा होता है तब भी दिक्कत है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी बात मैं बताया। अब आ जाते हैं पल्स रेट के बारे में। तो देखिए, पल्स इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट हेल्ड पर मिनट इंडिकेटिंग द हार्ट एक्टिविटी। हमारे हार्ट की एक्टिविटी कैसे हो रही है, कैसे काम कर रहा है, उसी को बताने के लिए पल्स रेट देखा जाता है, जिसमें प्रति मिनट चेक किया जाता है। नॉर्मल व्यक्ति का पल्स रेट कितना रहता है, 100 से 60 से 100 के बीच। मैं ये वयस्क व्यक्ति की बातें कर रहा हूँ, एक न्यू बर्न बेबी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर न्यू बर्न बेबी की बात होगी तो 130 से 180 के बीच में जाता है। अगर 1 साल का कम है, 3 महीने का है, या गर्भ में है, तो उस स्थिति में उसका हार्ट रेट बहुत अधिक होता है। मैं आपको वयस्क व्यक्ति का बात कर रहा हूँ। वयस्क व्यक्ति में कितना रहना चाहिए, 100 से 60 के बीच, 120, 60 से 100 के बीच आपको बीपी रहना चाहिए। ये रेडियल नर्व यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि अंगूठे के साइड में रेडियल नर्व होता है, उसी के थ्रू पल्स रेट चेक किया जाता है। और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ से रेडियल नर्व, और जहाँ से हम लोग पल्स रेट चेक कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। आप अभी तक नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि अगर आपका 60 से क्या कम हो जाए बीपी, अगर ये आपको पल्स रेट 60 से कम हो जाए, 1 मिनट तक आपने चेक किया और उसमें डिनोट हुआ कि 85 बार आपका हृदय का जो उसमें एक्टिविटी दिखाई दिया, 55 बार, तो ये समझिए ब्रेकोकार्डिया आपको हो गया है। डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। ब्रेकोकार्डिया आपको हार्ट से संबंधित बीमारी है। और ट्रेकोकार्डिया तब होगा जब आपका क्या होगा, पल्स रेट 100 से अधिक हो जाए। 100 से अधिक कहने का मतलब 110 हो जाए, 105 हो जाए, 102 हो जाए, तो यह आपको ट्रेकोकार्डिया है। तो ट्रेकोकार्डिया में आपको हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ब्रेकोकार्डिया में घट जाती है। तो ये दोनों इंगित करते हैं, अगर 60 से 100 के बीच में आ रहा है, 65 है, 70 है, 75 है, 85 है, 90 है, तो उसको नॉर्मल रेंज में लेते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा हो जाए, 100 से ज़्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकोकार्डिया, और उससे कम आ जाए तो ब्रेकोकार्डिया हो गया है। ये आपको ध्यान रख लेना है, समझ रहे ना। ये आपको हर हाल में ध्यान रखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना पहुँचे, समझ रहे ना। इसके बाद आ जाते हैं क्या चीज़, ऑक्सी रेस्पायरेटरी रेट। यहाँ पे रेस्पायरेटरी के बारे में हम लोग समझेंगे कि देखिए, देर आकर रेस्पायरेटरी इन द नंबर ऑफ ब्रीथ पर्सन टेक पर मिनट, 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, वही क्या बताता है, रेस्पायरेटरी रेट को बताता है। जिसमें नॉर्मल रेंज रहना चाहिए एडल्ट का कितना, ये आपको 12 से 20 के बीच में आपको नॉर्मल रेट रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ही जाता है तो फिर आपको हो सकता है कि विभिन्न प्रकार का बीमारी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, उससे रिलेटेड आपको क्या बोलते हैं, अस्थमा भी हो सकता है, इम्फाइसीमा भी हो सकता है। तो यह आपको सिम्टम देखने के बाद ही डिसाइड हो सकता है कि आपको कौन सी बीमारी है। लेकिन अगर नॉर्मल है
तो आपको 12 से अगर 20 के बीच पर मिनट आता है तो फिर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर इससे ज़्यादा आता है तो आपको कोई ना कोई बीमारी हुआ है, और इससे आपको इंगित करता है कि डॉक्टर से संपर्क जरूर करना ही करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने वाइटल साइन के बारे में समझा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इस प्रकार अगर चाहते हैं कि हर रोज़ आपको नॉलेजफुल वीडियो मिले और आप बहुत ही बेहतरीन सीखते हुए चलें, तो बिल्कुल अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एक से एक वीडियो मिलेंगे जिससे आप बहुत ही बेहतरीन करें। चलिए, तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।